अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ब्रेकर साइज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम ब्रेकर साइज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह की सप्लाई होती हैं, एक सिंगल फेज सप्लाई होती है और एक थ्री फेज सप्लाई होती है। ठीक है जी। सिंगल फेज सप्लाई में जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है जी, पावर इज़ इक्वल टू है जी V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। ठीक है जी। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम करंट निकालेंगे और उस करंट के ऊपर हम सेफ्टी फैक्टर लगाएंगे और हमारे पास अप्रोक्सीमेट साइज़ आ जाएगा ब्रेकर का। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो पावर है, लेट्स सपोज हमारे पास जो पावर है 2000 वाट है और वोल्टेज जो होता है सिंगल केस में मोस्टली 220 वोल्ट होता है और पावर फैक्टर जो हमने लिया वो 0.85 लिया है। सेफ्टी फैक्टर हमने 25% रखा है, वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है वो 10.69 आती है। ठीक है जी। इसको हम सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ब्रेकर साइज़ जो निकलता है वो 13.3 निकलता है, 13.3 निकलता है। तो 13.3 तो अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 16 एम्पेयर। ठीक है जी। इस तरह हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना ब्रेकर साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सेफ्टी फैक्टर जो है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 25% ही होना चाहिए। जो हमारे पास एसीज़ होते हैं, एसीज़ के केस में हम ये 75% लेते हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज हमारे पास एक एसी है वो 2000 वाट का है, तो इसमें जो हम सेफ्टी फैक्टर लेंगे वो हम 75% लेंगे। देखते हैं जी, हम 75% लेने के बाद कितना ब्रेकर साइज़ निकलता है। ठीक है जी। अभी हम देख सकते हैं कि जैसे हमने सेफ्टी फैक्टर 75% किया है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ब्रेकर साइज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, 18.7। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेड ब्रेकर साइज़ है वो क्या है, 20 एम्पेयर। ठीक है जी। इस तरह लोड के हिसाब से हम सेफ्टी फैक्टर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। ये था जी हमारे पास सिंगल फेज़ का। अब हम थ्री फेज़ की बात करते हैं। थ्री फेज़ में हमारे पास पावर इज़ इक्वल टू होती है जी √3। √3 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.73 अप्रोक्सीमेट बनता है, मल्टीप्लाई बाय V लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन का मतलब होता है फेज़ टू फेज़ वोल्टेज हम ले रहे हैं। उसके बाद करंट आ गया जी और पावर फैक्टर आ गया। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे जी, करंट निकालेंगे और करंट से फिर क्या निकालेंगे जी, ब्रेकर साइज़ निकालेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो ब्रेक पावर है जी वो 5000 है। वी लाइन टू लाइन जो है जी 415 वोल्ट है, पावर फैक्टर 0.8 है, सेफ्टी फैक्टर कितना है जी 25% है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड करंट आ रहा है पर फेज़ जो आ रहा है जी वो 8.7 आ रहा है। ठीक है जी। और इसके ऊपर हम जब सेफ्टी फैक्टर लगाते हैं 25%, तो हमारे पास ब्रेकर साइज़ आता है जी 10.8। तो यहाँ पे हम 10 एम्पेयर ब्रेकर ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। मज़ीद अगर हम पावर बढ़ाते हैं जी, 10,000 करते हैं तो हमारे पास ये देखें जी कितना आ गया जी, 21 एम्पेयर आ गया। अब 21 एम्पेयर का होता नहीं है, मोस्टली 25 एम्पेयर का होता है। अब या तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप 25 एम्पेयर यूज़ कर लें या फिर आप 20 एम्पेयर यूज़ कर लें। ठीक है जी। इस तरह हम ब्रेकर साइज़ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये जो ब्रेकर होगा ये थ्री फेज़ ब्रेकर होगा। थ्री फेज़ में अब MCCB भी यूज़ कर सकते हैं और MCB भी यूज़ करते हैं, और सिंगल फेज़ में हमारे पास सिर्फ MCB ही यूज़ होता है। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।